वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबी मुहम्मदी व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन व मन तबअहुम बि ihसानी इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद बिरादराने इस्लाम, आज हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है। इस सवाल की दुनिया ही इस बात पर दलालत करते हैं कि खतरात से मुसलमानों को छुटकारा नहीं। इस दुनिया में जब तक इस्लाम और मुसलमान रहेंगे उनके इर्दो गिर्द खतरात मंडराते रहेंगे, क्योंकि मामला किसी को भी अमीलत का नहीं, मामला हक व बातिल की औविजश का है, मामला खैर शर की कसमकश का है। जैसा कि किसी शायर ने कहा है, दिराने मिल्लत, शायरी ने हक व बातिल की सतीजाकारी को इस वाजी अंदाज में बयान किया है। दर हकीकत कुरानी फरमान के मुताबिक है, युरीदुना लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वल्लाहु करिहल काफ़िरून। तर्जुमा यानी ये बातिल फर्जत, इस नाम फर्जत अल्लाह के नूर को अपने को से बुझा देना चाहता है, हालांकि अल्लाह अपने नूर को पूरा करने वाला है। अगर मुशरिकीन इसको नापसंद ही क्यों ना करे। अल्लामा इकबाल ने अपनी ज़बान में इस आयत की कितनी मदद तफसीरें बयान कर दी हैं। किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है, नूरे खुदा है कुफ्र की हर काल पर गदाजन फूकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। दिराने इस्लाम, पूरी इस्लामी तारीख सिर्फ कुफ्र रोतोही हक बातिल की खैर शर के दरमियान कसमकश के दास्तानों से भरी है। 1400 साल पर इस्लामी तारीख ने महाजारों से इबारत है। खतरात से मालूम है, हर दौर में इस्लाम के सजरे समरवाने का खजानों का खतरा है। इस्लामी तालीमात में तहरीफ का खतरा है। कभी बातिल फ़िरऔनों ने सर उठाया तो कभी तातारी फतनों ने सलीबी जहांगों का जोर था तो कभी साम्राज्यवादी साजिशों ने खतरा पैदा किया। कभी यहूदियों की कौफियादारी सबसे बड़ा खतरा थी तो कभी यूरोप अमेरिका की मुस्लिम जिद सबसे बड़ा मसला थी। लेकिन सवाल यह है कि मौजूदा हालत में मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा खतरा कौन सी चीज है। सामईने किराम, जहाँ तक आलमी सतह पर खतरा की बात है तो ये बड़ा मुश्किल मरहला कि किसी भी तरह मुसलमानों के लिए सबसे बड़े खतरे का तायन किया जाए। एक मुसलमानों के लिए अमेरिका की दुश्मनी भी सबसे बड़ा खतरा है, फ्रांस की अदावत भी सबसे बड़ा खतरा है, बरतानिया के साथ इसे जहीनत भी सबसे बड़ा खतरा है, इसराइल की फर्दकारी भी सबसे बड़ा खतरा है। पूरी इस्लामी दुनिया उन खतरे में खड़ी है। उन ममालिक में से कोई भी इस्लाम के फर्जों को लहराते नहीं देखना चाहते हैं। मुसलमानों को इल्मी व फिक्री, दीनी व इलामी, अदबा व सकाफती, इक़्तिसादी व सियासी मैदान में तरक्की करते नहीं देखना चाहते हैं। वहाँ ममालिक में से जो दोस्तियों के नाम पर दुश्मनी करते हैं, दवाइयों के नाम पर जहर देते हैं, तामील के नाम पर तकरीकारी करते हैं। बिरादराने इस्लाम, यकीनन दुश्मनाने इस्लाम की रेशा दवाइयों, साजिशों और इस्लाम दुश्मन तंजीमों और उनकी शब रोज की गर्मियों और मआनुल हक की फितना अंगेजियों को इस्लाम और मुसलमानों के लिए खतरा है। हक की जानिब में कुरान करीम और अहादीस नबवी में पेश आने वाले खतरा, पैदा होने वाले मसाइल से बका पर रहने और उनके मुकाबले के लिए तैयार रहने का हुक्म दिया गया है। एक मोमिन किसी भी सूरत में अपने दुश्मनों से गाफिल नहीं रह सकता। इरशाद खुदावंदी व इंदु लहुम मस्तातुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैली तुरहामुना बिही अब्दुल्लाहि व अदुकुम। बिरादराने इस्लाम, तारीख शाहिद है कि हमारे इस्लाम ने किसी भी दौर में इस्लाम दुश्मन तहरीकों, तंजीमों, जमातों की चस्पोस नहीं की। जब भी सफीर इस्लाम गिरदा पाला में फंसा हजारों जानिसा तैयार होकर कश्ती इस्लाम को बचाने के लिए। उमर में खुद बड़े जब तहसील को खतरा लायक हुआ, हजारों मुजाहिदीन सीना सुपर हो गए। लेकिन माजी में जितने भी खतरात पेश आए वह खराजी खतरात थे। जिन अफराद ने उन खतरात का मुकाबला किया उनमें मुकाबला करने की ताकत थी, इसलिए कि वह अमूल किरदार में बेमिसा थे। दीनी हिमियत उदारी इस्लाम से, सच्ची मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, वालिहान अकीदत सलाहुल तक़वा की जिंदगी गुजारने वाले, हक के लिए जान कुर्बान करने वाले, ईमान अकीदा की शब्र शुक्र और इकामत फिद्दी उनका शार था। वो इस्लाम के सच्चे सिपाही थे, दीन के मुखलिस मुहाफिज थे। इसके लिए तमाम खतरात के बावजूद इस्लाम फैलता रहा।
दिलों को सुकून बख्शता रहा। लेकिन आज जो मुसलमानों को खतरा लायक में उनमें सबसे बड़ा खतरा मुसलमानों को दीन इस्लाम से दूर है। यही तमाम बुराइयों की जड़ है। आज हमको इस्लाम की वह हलावत नसीब नहीं जो कमाल ईमान की दलील है। कुरान करीम से वह हरीबत ताल्लुक नहीं जो हमारे इस्लाम और सहाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान थी, जिनके बारे में कुरान फरमाते हैं, और न मुल्क बलाई है, न ज़हद गफ़ारी है, न खालिद की सजाअत, न फारूक की अदालत, न उबैद की अमानत है, न अली की ज़हानत, न उस्मान का इस्सार है, न अबू हुरैरा की सोबत, न सहाब की सितात है, न इस्लाम की सिताबेदारी है। हम पर दीनी जुम्मत और अमली ताक़ीदारी है। हमारे नौजवान तबका मसाजिद से दूर, बाजारों गलियों का सिद्धाई नमाज से बेगाना है, सनीमा का दीवाना है। इसी बेरा रवि ने दुश्मनों की तमाम साजिशों को कामयाब कर दिया है। अल्लामा इकबाल ने क्या कहा है, तेरे सूबे में अफरेंगी, तेरे कालिल ईरानी, लहू मुझको रुलाती है, जवानों की तन आसानी, अमारत क्या शुक्र है, खुशबवी हो तो क्या हासिल न रोजी तो है, डरी तुझ में न इतिगाए सुलेमानी। महाजर सामईने किराम, ऐसे हालत में हम पेश आने वाले खतरात का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? क्या हमारा अकीदा है कि मन कान लिल्लाहु कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो गया अल्लाह उसका हो गया। नूरे हक शमीआए हिस्सा को बुझा सकता है कौन? जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन? लेकिन जब हम भी कमजोर थे तो फिर खतरात का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? इस्लाम तो अपने मानने वालों के अमल ही की कस्तूरी पर पढ़ते हैं, जबकि हम अमल ही में भर रहे हैं। यहूद नसारा कुफार मुश्किल की तमाम साजिशों को नाकाम हो जाएंगे, मगरिब तमद्दुन के तमाम खतरा टल जाएंगे, हमारे तमाम मसाइल हल हो जाएंगे और दुनिया का फियातन कालिनतन गलाबत फियातन कसीरा का मंजर देख रहेगी अगर हम अमलो किरदार पैगर बन जाएं और इस्लाहु तत्वा की खूबर और इत्तिहाद इत्तिफाक का नमूना बन जाएं। इसके लिए ज़रूर है कि हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे पक्के मुखलिस मतियों फरमा बरदार बन जाए। नूरे हक शमीआए हिस्सा को बुझा सकता है कौन? जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन? इसी चंद बातों पर मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।